जय हिंद। तो बच्चों, पिछले वीडियोज़ में हमने पढ़ा था मान सारणी के बारे में, और उससे पहले हमने बहुत सारे सर्वसंख्याओं को यानी कि उस फॉर्मूलों को पढ़े थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा जो फॉर्मूला बचा हुआ है वो, और उसके बाद हम लोग जितने भी फॉर्मूला पढ़े हैं उससे संबंधित हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नों का हल करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा यानी कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। अब है कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इस तरह से ही आगे चला जाएगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। अब आगे बच गया कॉस थीटा और कॉसेक थीटा और सेक थीटा। तो कॉसेक थीटा और सेक थीटा का हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक माइनस 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। ये 6 फॉर्मूला और होता है जिसकी वजह से आप अन्य त्रिकोणमितीय प्रश्नों को क्या पाएंगे, हल कर पाएंगे। बहुत सारा प्रश्न इस पे आता है। जैसे प्रश्न आ जाता है, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लेना चाहेंगे, देखिएगा यहाँ पे प्रश्न है साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। अब साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट लिखा है, तो साइन स्क्वायर 40 डिग्री रहने दीजिए, साइन को हम क्या बदल देंगे, कॉस स्क्वायर, यहाँ पे 50 है तो हम 90 माइनस 50 कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन 50 था, साइन 50 था, तो हमने साइन को किस रूप में बदल दिया, कॉस 90 माइनस 50 के रूप में, और 90 माइनस 50 का फॉर्मूला होता है साइन 50। तो बताइए साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री इज इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, फॉर्मूला पढ़ रहे होंगे 1। तो साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री का मान कितना होगा बच्चों, 1। तो इस तरह से आप उस पर प्रश्नों को क्या कर पाते हैं, हल कर पाते हैं। तो ये फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। तो हम समझते हैं आप इस बात को समझ पा रहे होंगे और इससे संबंधित प्रश्नों को आप बना पाएंगे। आप खुद से कुछ प्रश्नों को अपने बुक से उठाइए और बनाने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। हमारा मकसद आप जानते ही हैं, आपको खुद से बनाने योग्य बना देना। हमारा मकसद यही है, ये नहीं है कि आपको पूरे प्रश्नों को हल करके यहाँ पे दिखाया जाए। हमारा मकसद है कि आपको थ्योरी देने के बाद आप खुद से उस प्रश्नों को क्या कर पाए, हल कर पाए। तो अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को और देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए आपसे पूछ रहा है tan 26 बाई cot 64 डिग्री बराबर, आपसे पूछा जा रहा है tan 26 डिग्री बाई cot 64 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहली बात है कि या तो tan को cot में बदल दें या cot को tan में बदल दें, क्योंकि 64 और 26 देखिए दोनों क्या है, 26 प्लस 64 करते हैं तो दोनों क्या आता है 90 डिग्री।
यानी कि 26 डिग्री इक्वल टू लिखना होगा तो 90 माइनस क्या लिखना पड़ेगा 64, और अगर 64 इक्वल टू लिखना होगा तो 90 माइनस 26। आप जो चाहें वो बदल सकते हैं। हम tan को cot में बदल देते हैं, तो cot 90 माइनस 26 बाई cot 64। cot 90 माइनस 26 किए तो कितना हुआ 64, तो 64 लिख देंगे बाई cot 64, कैंसिल हो गया, सॉरी 64 हुआ, कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 1 टाइम्स में कैंसिल हुआ 1, यानी कि tan 26 बाई cot 64 का वैल्यू कितना हो गया 1। आप खुद से अपने बुक में वीडियोज को पॉज करके वीडियो बुक से अपने क्वेश्चंस को बनाने का क्या करें, प्रयास करें। अगर कोई प्रश्न बनने में दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि सर एक क्वेश्चन को समझा दीजिए, हम उस पर वीडियोस जरूर बनाएंगे। तो चलिए अब जो है पूरे को रिकॉग्नाइज करते हैं, एक बार पूरे जो पढ़े हैं हम लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। सबसे पहले हमने त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा। त्रिकोणमिति यानी कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं, उसमें अन्य कोणों से संबंधित। अब उसके बाद पढ़े साइन थीटा किसको कहते हैं, तो साइन थीटा यानी लंब बाई कर्व यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा के बारे में पढ़े, तो कॉस थीटा के बारे में क्या पढ़े कि आधार बटे कर्व यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस। टेन थीटा के बारे में पढ़े, तो टेन थीटा के बारे में हम लोग पढ़े लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। इसी तरह से कॉसेक सेक कॉट को भी पढ़े। उसके बाद उसका फॉर्मूला पढ़े साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद हमने पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और उसके बाद अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और उससे संबंधित अन्य फॉर्मूलों को क्या करें हम लोग पढ़ें। और आगे जैसे साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा का मान अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या होगा, कॉस थीटा का मान अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या होगा वो पढ़े। मान सारणी पढ़े, जरा मान सारणी एक बार खुद से लिख करके दिखाइए। और अब हमें दिखा नहीं सकते हैं लेकिन कम से कम बना तो सकते हैं, तो आप खुद से मान सारणी हम आशा करते हैं आप लोग याद कर चुके होंगे, क्योंकि मान सारणी जब तक आपको याद नहीं रहेगा तो आप बहुत सारे प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मान सारणी पे भी एक चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको करना है क्या कि मान सारणी आपको याद करना ही पड़ेगा। और उसके बाद जो है अभी जो फॉर्मूला लिखवाए वो फॉर्मूला साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ये सब फॉर्मूलों को याद करना पड़ेगा। और इससे संबंधित भी एक चैप्टर दिया हुआ है और इससे संबंधित प्रश्नों को हल किया जाता है। अब आगे आता है सिद्ध करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम दिया हुआ है जो सिद्ध करना है आपको, तो वो कैसे कीजिएगा। सिद्ध करने वाला प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं कुछ जो आप लोग बना सकते हैं आप खुद से, क्योंकि वो सब फॉर्मूला पे ही होता है। और जब तक फॉर्मूला आप खुद से याद नहीं कीजिएगा तब तक आप दिक्कत में रहेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि फॉर्मूला याद करना एकदम जरूरी है, कंपलसरी है, नेसेसरी है। आप खुद से फॉर्मूला याद करें जो आपको लिखवाया गया है, बताया गया है। देखिए प्रश्न है, प्रूव दैट फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है cos थीटा
बाय 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा। 2 सेक थीटा ये प्रश्न है। तो आप देखिए, आप सीधा सीधा बात समझिए, यदि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत बड़ा पेड़ है, उसको छोटे छोटे पीसेस में हम लोग काट सकते हैं। कोई भी चीज़ सामान हो उसको छोटे छोटे पीसेस में हम लोग काट सकते हैं, लेकिन छोटे पीसों से बड़ा पीस बनाने के लिए, घर का ही उदाहरण ले लीजिए, एक छोटे छोटे ईंट से मिलकर घर बना हुआ रहता है। ट्विन टावर का एग्जाम्पल ले लीजिए, एक बहुत छोटे छोटे ईंटों से बना हुआ होगा ट्विन टावर भी, और मात्र 9 सेकंड 10 सेकंड के अंतराल में वो क्या कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। क्या बनाने में 9 सेकंड और 10 सेकंड ही लगे होंगे? तो यही बात है। ऐसे 1 प्लस साइन थीटा मर जाएगा, तो बताइए कॉस थीटा में गुना होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा मर गया, बचा 1 प्लस साइन थीटा, वहां भी 1 प्लस साइन थीटा, तो इसका होल स्क्वायर। अब बताइए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब बताइए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1, और 1 है यहाँ पे, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब बताइएगा जरा, 1 1 2, तो 2 प्लस 2 साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए 2 2 दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन ले लिए, 1 प्लस बचेगा साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद बचेगा 2 बाई कॉस थीटा। 2 बाई कॉस थीटा, नीचे कॉस है, ऊपर में इसको लेके जाएंगे तो बदल जाएगा ये सेक थीटा में। अब बताइए 2 सेक थीटा ही शायद हमको लाना था, है ना? आ गया कि नहीं आ गया? अब बताइए RHS जब आ गया इसका मतलब क्या हो गया, प्रूफ। फिर से एक बार समझ लीजिए, दोनों का एलसीएम लेंगे, cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, हुआ क्या, cos थीटा बचा यहाँ पे, क्योंकि ये 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया, cos थीटा जाकर के ऊपर मल्टीप्लाई होगा, cos स्क्वायर थीटा बनेगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, उसके बाद cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा में मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा है वैसे ही लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इनटू जो नीचे है वो लिख देंगे। उसके बाद cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आप जानते होंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा बाय cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब बताइए 2 1 1 2 प्लस 2 साइन थीटा बाय जो है वो लिख देंगे, उसके बाद 2 कॉमन ले लिए, 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल, 2 बाय cos थीटा बचा, नीचे से cos को ऊपर लेके जाएंगे बनेगा सेक, तो 2 सेक थीटा RHS इक्वल टू LHS। अब बताइए हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, और हमें यह उम्मीद है कि आप जरूर बना पाएंगे उस तरह के क्वेश्चंस को जो आपको बुक में दिया जाएगा और रहेगा। अगर आपसे ना बने तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए freecoaching.com।